So, good morning to all of you. Now, children, I think in the previous video, you got my previous video in acid bases and salts. So, in my first video, मैंने आपको explain किया acid definition and classification. Second video आपको मिला होगा and you I think hopefully मेरे को लगता है कि class 10th का बच्चा ICSE even CBSE का बच्चा भी easily second video के through हमारा preparation and chemical properties इजीली पूरा एसिड कंटेंट अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिस. बेसिस, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स, लॉट्स ऑफ थिंग वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड वेरी इनोवेटिवली मैं ट्राई करती हूँ, हर बार मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया आपके सामने मैं रखूँ जिससे कि आप जब वीडियोस देखो तो इजीली उससे नोट्स प्रिपेयर कर सको. So today in this video we will discuss the basis. Now have a look and just go through this topic, this basis in very innovative manner and interesting manner. Now have a look on the board. Now you are able to see the incomplete board. In this content you are able to see the basis. The heading is there and the heading is written the basis. First of all we will start from the definition. पर्टिकुलर इस बेस की डेफिनेशन क्या होती है एग्जैक्टली हमको ये पता होना चाहिए. बेसिस सब्सटेंस जो होंगे उनको हम ये बोल सकते हैं बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच सॉल्युबल इन द वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, जो कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे. बहुत ही मॉडिफाइड डेफिनेशन हम पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास 10th में. यू आर एबल टू सी कॉपर ऑक्साइड एज वेल एज कॉपर का हाइड्रोक्साइड and even you are able to see sodium hydroxide and sodium oxide and sodium hydroxide. We can say the modified definition. Modified definition class 10th में बहुत ज़्यादा important है और पूछी भी जाती है बच्चों को कि what is the modified definition of bases. हम कह सकते हैं bases are metallic oxide as well as metallic hydroxide. दोनों को हम बोल सकते हैं कि metallic oxide और metallic hydroxide दोनों ही bases होते हैं और दोनों को हम बेस कह सकते हैं इजीली. नाउ हम कैसे बोल सकते हैं कि बेसिस जो आपके मेटालिक ऑक्साइड जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, मैंने एक साइड में आपको समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन. मैंने क्या लिखा है चिल्ड्रन, आप देख सकते हो सोडियम का ऑक्साइड Na2O, बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हो, समझ भी सकते हो. इस फॉर्मूले को सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो बड़ा ही पॉपुलर बेस तैयार होता है NaOH, बड़ा कॉमन है. क्लास 6, 7, 8, 9 में NaOH के बारे में आपने खूब सुना है, देखा है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. हाउ वी कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस? व्हाई? सोडियम का ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन द वाटर एंड प्रोड्यूस अ बेस. बेसेस आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन डिसॉल्व इन द वाटर. ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी थी ना, इसी डेफिनेशन को हमने कंटिन्यू किया है, इसी डेफिनेशन को मैंने पढ़ाया है आपको. नाउ बेस की डेफिनेशन को जब बच्चा समझ लेता है कि मेटालिक ऑक्साइड एज वेल एज मेटालिक हाइड्रोक्साइड इनको हम बेस कहते हैं, तो थोड़ा सा उसको हम समझाते हैं व्हाट आर द बेसिक हाइड्रोक्साइड. क्लास 10th में बेसिक हाइड्रोक्साइड की अलग से डेफिनेशन दी जाती है और बच्चों को बताया जाता है कि व्हाट आर बेसिक हाइड्रोक्साइड. बेसिक हाइड्रोक्साइड कंटेन OH नेगेटिव आयन. इनमें OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है. जैसे कि ये भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो बेसिक हाइड्रोक्साइड की. बेसिक हाइड्रोक्साइड्स आर द हाइड्रोक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. ये बड़ी मॉडिफाइड और अलग डेफिनेशन है, बड़ी ही यूनिक डेफिनेशन है जो आप इग्नोर कर देते हो बुक से. वो आपको पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से. आपको ये पढ़ना है बेसिक हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो OH आयन कंटेन करके रखते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिनको हम बेसिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं. दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए, डेफिनेशन ऑफ बेसिस एंड व्हाट आर द बेसिक हाइड्रोक्साइड. नाउ द थर्ड टॉपिक इज एल्कली. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चिल्ड्रन. और एल्कलीज क्या होते हैं बहुत सुना होगा आपने. एल्कलीज आर बेसिस वाटर सॉल्युबल, मतलब वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं. एल्कलीज are the basic hydroxide produce OH negative ion and soluble in the water. मैंने short form में इसको represent करके आपको दिया है बोर्ड के ऊपर. You can go through this short definition
or learn the definition of alkalis. What are the alkalis? Alkalis are the basic hydroxide contain OH negative ion soluble in the water. वो बेस जो पानी में घुल जाएंगे उनको हम एल्कली कहेंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम. इनके हाइड्रोक्साइड इजीली पानी में घुल जाते हैं, इनको हम इजीली एल्कली कह सकते हैं. आराम से आप बच्चे याद करते हो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली. आप बता सकते हो NaOH, KOH, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्कलीज व्हिच आर सॉल्युबल इन द वाटर. नाउ बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर आप पढ़ते हो. ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली. ऐसा स्लोगन क्यों तैयार किया जाता है और ये स्लोगन क्यों बोला जाता है? ऐसा क्यों बोला जाता है कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, मतलब सारे एल्कलीज बेस हो सकते हैं बट सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड तो घुल जाते हैं वाटर में, बट लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड, अगेन आई रिपीट, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं. जब सॉल्युबल नहीं होंगे तो इनको बेस बोलेंगे, एल्कली नहीं बोलेंगे. तो हम कह सकते हैं सारे एल्कली बेसिस होते हैं बट सारे बेस एल्कलीज नहीं होते हैं. अगेन आई रिपीट द फुल कंटेंट. With the help of this video, you can learn bases very well. What are the bases? Bases are the metallic oxide as well as the hydroxide. They dissolve in the water and produce OH negative ion. How we can say another definition of base? Bases, oxide, metallic oxide, soluble in the water and produce bases like NaOH, like KOH, like calcium hydroxide. What are the basic hydroxide? Basic hydroxide contain OH negative ion. और जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर दे, तो उसका टेस्ट भी हो गया कि हाँ गिवन सॉल्यूशन आपका बेसिक हाइड्रोक्साइड ही है. व्हाट आर द एल्कलीज? एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस. जो बेस पानी में घुल जाएंगे उनको हम एल्कलीज बोलेंगे, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम. इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वाटर में घुल जाते हैं, इनको हम एल्कलीज कहते हैं. बट माय चिल्ड्रन, फेरिक और क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, इसको आप सिर्फ बेस बोलोगे, एल्कली नहीं बोलोगे. ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिस. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन. नाउ हैव अ लुक. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को, बेसिस को इजीली आप समझ सकते हो क्योंकि क्लासिफिकेशन बेसिस का एसिड की तरह बहुत 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था. यहाँ आपको सिर्फ 2 पार्ट्स याद रखने हैं, on the basis of strength and as well on the basis of acidity. You can see the strength, you can see the acidity. In the strength, what is the strength of acid and how we are going to explain about the strength. strength के बारे में जानकारी के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, अगर कोई बेस लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए. स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेसिस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग और वीक. जब आप स्ट्रॉन्ग में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल दिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दोनों ही स्ट्रॉन्ग है बेसिस में बोलते हैं. दोनों स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि NaOH को वाटर में हम डिसोसिएट करते हैं तो मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के. नाउ कम टू द वीक. वीक के एग्जाम्पल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा पॉपुलर है इन दी वीक बेस. क्यों? क्योंकि जब इसको हम कंटेनर में डाल के डिसोसिएट करवाएंगे तो इसमें लेस कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइड्रोक्सिल आयन का, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन डिसाइड करेगा. हाइड्रोक्सिल आयन कीवर्ड है, वो डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड द टॉपिक इज एसिडिटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी चिल्ड्रन? पहले आपको इसके बारे में सुनना होगा. नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस. बिल्कुल क्लियर बोर्ड पर लिखा हुआ है. You can go through the definition, write down the definition of acidity. What is acidity? The number of hydroxyl ion produced by 1 molecule of base is known as acidity. इस acidity को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोएसिडिक, डाईएसिडिक एंड ट्राई. मोनोएसिडिक, डाईएसिडिक एंड ट्राईएसिडिक. जो आपका मोनोएसिडिक रहेगा, डाईएसिडिक रहेगा और ट्राईएसिडिक रहेगा, इन तीनों को आप देख सकते हो. इन तीनों में आपको दिखाई देगा
In mono, only one hydroxyl ion. In di, only two hydroxyl ion. In tri, only three hydroxyl ion. मतलब हाइड्रोक्सिल आयन के प्रोड्यूस होने पर एसिडिटी डिफाइन करी जाती है और जिसको आप एसिडिटी कहते हो, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। मोनो, डाई और ट्राई। मोनो में मैं सर्किल बना के दे रही हूँ आपको 1, यहाँ पर आपका आएगा 2, यहाँ पर आएगा आपका 3। तो इजीली आप देख सकते हो मोनो में आपका 1 हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा, डाई में 2 रहेगा और ट्राई में 3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन।